वेलकम बैक टू ब्लास्टर बॉय चैनल आप देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मोटिवेट करो यार मुझे थोड़ा, और भी वीडियो बनाऊंगा। पहले आप सब्सक्राइब करो और मोटिवेट करो मुझे, फिर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं महादेव की ओर। तो दोस्तों, आप गुरु शुक्राचार्य और माता तिथि के बारे में जानते होंगे ना। हाँ जानते होंगे, मुझे पता होगा, इतना तो आपके पास बुद्धि है, आप जान लो। तो उन दोनों ने एक दिन ऐसा क्या किया जिसके कारण महादेव को पृथ्वी लोक पे आना पड़ा। चलो बताता हूँ। तो महादेव जो है वो तो है, सत्य के साथ है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है, ये भी सुना होगा आपने। लेकिन जो गाइस माता थी और शुक्राचार्य है, उन्होंने एक ऐसा किया। कैसा किया पता है आपको? एक दिन उन्होंने एक यज्ञ किया, क्योंकि सारे असुर मारे चुके थे। क्या क्या नाम थे, यमुनासुर, बमनासुर, सारे असुर मार चुके थे। उनके अब गुरु शुक्राचार्य और माता जी का हुआ दिमाग खराब। उन्होंने किया एक किया एक और असुर को जन्म देने के लिए। तो उन्होंने कर दिया यज्ञ स्टार्ट। उसमें माता तिथि ने अपना गर्भ जो है उसका प्रदान किया, शुक्राचार्य ने अपना छड़ी का, और जो भी राक्षस है, जो सारे संसार के राक्षस आए थे, उन्होंने अपने आप का बलिदान, मतलब अपने आप को ही चढ़ा दिया था अग्नि में। तो इस यज्ञ को पता ही होगा सारे असुर ने क्या क्या किया, बलिदान दिया। तो ये यज्ञ कितना बड़ा हो सकता है आपको पता होना चाहिए ना, या ये यज्ञ कितना बड़ा हो सकता है। तो क्या, सारे देवता डर गए, क्योंकि ये यज्ञ संपूर्ण हो जाता था, संसार नष्ट हो जाता, सतयुग खत्म हो जाता। हम्म तो सारे देवताओं ने मिलके ये यज्ञ को रोकना चाहा, लेकिन वो रोक नहीं पाए। सब लड़ने लगे। लेकिन जो असुर गुरु शुक्राचार्य और माता तिथि है, माता तिथि को एक वरदान दिया था जब वो सती की बहन थी। हाँ, उनके पिताजी ने एक वरदान किया था, अगर तुम्हें देवताओं में से किसी ने भी मारा या सारे देवता ने मिल के मारा तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो क्या माता तिथि ने किया, वो डरती नहीं थी, अटैक किया। उनके जो देवताओं का पावर था वो कम हो गया माता तिथि के सामने। फिर क्या, तो इंद्रदेव ने, अब बहुत हो चुका था, इंद्रदेव ने अब अपना धनुष उठाया और चला दिया आसमान में। और बारिश होने लगने वाली थी, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने भी अपना धनुष उठाया और चला दिया आसमान में। तो क्या, बारिश हुई नहीं, यज्ञ संपूर्ण होने वाला था, और महादेव बेचारे रो रहे थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, नियमों के खिलाफ थे। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ना, आप देखते नहीं हो महादेव के बारे में ना, स्टोरी देखा करो। तो आगे बताते हूँ। तो महादेव ने आगे क्या किया पता है? वो तो कुछ कर नहीं सके, यज्ञ हुआ पूर्ण, और एक असुर का जन्म हुआ। उस असुर का नाम था, उस असुर का नाम था स्वार्थ। जी हाँ, उस असुर का नाम स्वार्थ था। वो ऐसा वैसा असुर नहीं था, स्वार्थ। आप नाम से ही पहचान लो कितना भयंकर हो, कितना भयंकर होगा स्वार्थ। उसका जन्म हो चुका था, सारे देवता डर गए। इंद्रदेव आए लड़ने स्वार्थ से, जैसे ही अपना अस्त्र चलाए, स्वार्थ ने ये अस्त्र अपने हाथ में लिया, ऐसे तोड़ दिया, आंख से जला दिया, कुछ नहीं हुआ स्वार्थ को। इतना भय था स्वार्थ का उस समय में, सतयुग में, देख रहे हो वो। अब सुनो दोस्त, महादेव अब कुछ कर नहीं सकते थे, माँ पार्वती भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब स्वार्थ का जन्म हो चुका था, और स्वार्थ पूरी पृथ्वी यानी कि अर्थ को स्वार्थी बनाना चाह रहा था। और महादेव इसको रोक भी नहीं सकते थे, उनके पास कुछ भी गांठ नहीं थी स्वार्थ की। और फिर बताइए, पूरे पृथ्वी को स्वार्थहीन कर दिया स्वार्थ ने। महादेव पूरे रोए थे। फिर क्या, महादेव नारायण जो है, श्री नारायण, नारायण नारायण ने महादेव से कहा, महादेव अगर ये स्वार्थ ऐसे ही पूरे पृथ्वी को स्वार्थी बना दिया, ये तो सारे लोगों में भी आ जाएगा, मतलब स्वर्ग लोग, भूलोक, ये सब लोगों में भी आके सभी देवताओं को स्वार्थी बना देगा। फिर नारायण ने बोला महादेव को, महादेव आपको अपने त्रिशूल से इस पृथ्वी को दूर करना पड़ेगा सभी लोगों से। तो महादेव नहीं माने पहली बार में, महादेव पूरे रोए कि बोला ये पृथ्वी मेरे भक्तों की है, मेरे भक्त चले गए मैं दूर, तो मैं कैसे रहूँगा, कैसे जीऊँगा इनके बिना। तो फिर नारायण ने बोला महादेव अगर आपने ये अभी नहीं किया तो ये सारे लोगों में आ जाएगा। तो महादेव को मजबूरन करना पड़ा, और माता पार्वती और महादेव चल पड़े पृथ्वी को दूर करने के लिए। वे चल रहे थे। फिर उनके हाथ में त्रिशूल आया और दिया पृथ्वी पे, दोनों ने मार गए, और पृथ्वी ही दूर दूर होती गई, पृथ्वी दूर होती गई।
फिर क्या दूर होती जा रही थी। फिर माँ पार्वती ने बोला महादेव पृथ्वी तो बहुत दूर हो गई, अब इसको रोकते हैं। तो महादेव और माँ पार्वती ने अपने शक्ति से पृथ्वी को रोका, लेकिन वो हमेशा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग तो नहीं कर सकते ना रोकने के लिए। इसलिए उन्होंने सारे ग्रहों को मिलाया। पहले महादेव ने सभी ग्रहों को बुलाया। पहले बुलाया शुक्राचार्य के शुक्र ग्रह को, फिर राहु ग्रह को, फिर केतु ग्रह को। ये 3 ग्रह आ चुके, मंगल ग्रह ये सब भी आ चुके। फिर महादेव ने बोला पृथ्वी को कि तुम एक धरा पे रुक जाओ और तुम सूर्य के चारों तरफ वो करोगे, राउंड मारोगे, और चंद्रदेव भी पृथ्वी के राउंड मारेंगे। तो ये हो गया अर्थ का स्थापित। यहाँ तक वह अर्थ की स्थापना हो गई। वो 8वां ग्रह घोषित हो चुका था, वो 8वां ग्रह ही था। तो फिर क्या, अब महादेव रो रहे थे। फिर वो चले गए कैलाश पर्वत पे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि स्वार्थ का अंत करना है तो करना है। तो क्या वो करने लगे। मतलब उन्होंने सोचा कि अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे पृथ्वी लोक पर जाना ही होगा। तो सारे मना कर रहे थे जो कैलाश में रहते थे। माँ पार्वती, गणेश जी, नारायण जी, हनुमान जी, माँ सरस्वती, सब ने मना कर दिया महादेव तो आपको नहीं जाना होगा। महादेव कैलाश को कौन देखेगा, हम तो वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन महादेव ने बोला 2 मिनट अपने मुंह और कान से बस सुनो, किसी की आवाज़ आ रही है तुम्हें? तो सब ने आंख और मुंह बंद कर, उनको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो महादेव ने बोला जहाँ कैलाश पर्वत में मेरे भक्तों की आवाज़ आती थी हर हर महादेव, आज वो आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिर सब ने बोला ठीक है महादेव आप जाओ, आप जाओ। तो नारायण ने बोला महादेव आप कल जाना, कल होली है। तो माँ बोले ठीक है। तो होली का दिन आया और महादेव और माँ पार्वती निकल पड़े। जब भी मैंने कहा था कि महादेव होली वाले दिन पृथ्वी लोक पे आए थे, और महादेव और माँ पार्वती होली वाले दिन ही आए थे पृथ्वी पे, और वो होली खेले। पता है कौन सी होली? भस्म की होली। उन्होंने डमरू बजाया और जो भी स्वार्थ के लोग थे उनसे भ्रम हटा दिया और वो अस्वार्थ रहे। फिर क्या, स्वार्थ का अंत हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि स्वार्थ बहुत शक्ति था, स्वार्थ के अंदर बहुत शक्ति था। फिर महादेव ने राजन किया, कुछ ना कुछ किया। उस समय सतयुग का अंत पूरी तरह हो चुका था जब पृथ्वी दूर किया। अब ये युग महादेव जब पृथ्वी पे आए वो हुआ त्रेता युग की शुरुआत। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2, जब भी मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। आपको आगे बताना भी तो है कि महादेव ने कैसे उसका अंत किया, स्वार्थ का। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।